नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में डोमेस्टिक वायरिंग की सीरीज में आज जानते हैं अर्थिंग के बारे में और समझते हैं घरेलू और औद्योगिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग है वो क्या है। अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में अर्थिंग नहीं की जाए और उसमें कोई अर्थ फॉल्ट हो जाए तो उसके क्या कंसीक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। और कॉमर्शियली जो सबसे प्रचलित अर्थिंग की तरीके हैं प्लेट अर्थिंग और पाइप या रोड अर्थिंग, उसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। शुरू करते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग में अर्थिंग क्या है। किसी विद्युत उपकरण के बाह्य धात्विक आवरण को जो सामान्यतः धारा वहन नहीं करता है लेकिन इस्तेमाल के दौरान छुआ जाता है उसे, और विद्युत तंत्र में कुछ चालक हिस्सों को जो विशेष स्थितियां रखते हैं उन्हें एक कम प्रतिरोध के चालक तार से जमीन के सामान्य रूप के साथ जोड़ना अर्थिंग भूसंपर्कन कहलाता है। जो विद्युत प्रणाली का चालक तार से जमीन के साथ सामान्य संपर्क बनाया जाता है वो एक अर्थ इलेक्ट्रोड के मार्फत बनाया जाता है, और वो तार जो अर्थ इलेक्ट्रोड को विद्युत उपकरण से जोड़ने के लिए सतत रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऐसे चालक जो भूसंपर्क की सततता बनाते हैं उन्हें अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहते हैं। हमारी विद्युत प्रणाली में जो विद्युत स्थापनाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें अर्थिंग के दो मुख्य भाग हैं। एक सिस्टम अर्थिंग कहलाती है जिसमें हम विद्युत आपूर्ति तंत्र में ही विशिष्ट चालक स्थानों पर भूसंपर्कन करते हैं, और एक उन विद्युत उपकरणों को जिनके बाह्य आवरण धात्विक हैं और इस्तेमाल के दौरान छुए जाते हैं और वो धात्विक आवरण सामान्यतः धारा वहन नहीं करते, उनकी धात्विक सतह को जमीन से जोड़ना इक्विपमेंट अर्थिंग कहलाता है। विद्युत आपूर्ति की प्रणाली में इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में कुछ ऐसे धारावाही चालक स्थान हो सकते हैं जिन्हें विद्युत तंत्र की सुरक्षा के लिए जमीन से जोड़ा जाता है और इसे हम सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। सिस्टम ग्राउंडिंग या सिस्टम अर्थिंग के दौरान हम जो ट्रांसफॉर्मर अगर 3 फेज में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग रखते हैं तो उनके इस स्टार पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ा जा सकता है। जो ट्रांसफॉर्मर में लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए होते हैं उनके एक एंड पे तो लाइन का कनेक्शन होता है और दूसरे एंड को लाइटनिंग अरेस्टर के लाइटनिंग सर्ज के एनर्जी को ग्राउंड में डेसिपेट करने के लिए सिस्टम ग्राउंडिंग की हुई होती है। इसी तरह से मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए जो सीटी और पीटी का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सेफ्टी के लिए एक एंड ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से विद्युत तंत्र में जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उन्हें जो सिक्योरिटी के लिए हम जमीन से जोड़ते हैं उस अर्थिंग को हम सिस्टम ग्राउंडिंग या सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। और एक सिस्टम अर्थिंग उस जुड़े हुए कंडक्टर स्थान का जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड के संदर्भ जीरो पोटेंशियल के संगत रखता है, अर्थात अर्थिंग किया हुआ हिस्सा है उसका पोटेंशियल ग्राउंड के पोटेंशियल जिसे हम जीरो मानकर चलते हैं वो बना रहता है। सिस्टम अर्थिंग के कारण फॉल्ट की कंडीशंस में भी फेज की वोल्टेज लाइन वोल्टेज इतनी अधिक नहीं होती और लाइन टू लाइन वोल्टेज ट्रांजिएंट कंडीशंस में या लाइटनिंग सर्जेस के दौरान भी सुरक्षित सीमाओं में बनी रहती है। अगर हम एक सिस्टम में प्रभावी रूप से सिस्टम की अर्थिंग करते हैं तो इससे हमारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस की लागतें घट जाती हैं और सिस्टम की जो सर्विस रिलायबिलिटी है, विद्युत आपूर्ति देते हुए विश्वसनीय रूप से काम करने की क्षमता है वो सुधर जाती है। विद्युत आपूर्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, जानवरों और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की संपत्ति को बचाने के लिए जो धारा वहन नहीं करने वाले धात्विक भाग और चालक हिस्से होते हैं उन्हें जमीन से जोड़ना इक्विपमेंट अर्थिंग कहलाता है। एक इक्विपमेंट की अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर से अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जब हम प्रभावी अर्थिंग कर देते हैं तो इक्विपमेंट के धात्विक अर्थ से जुड़े हुए हिस्से का पोटेंशियल लगभग जमीन के जीरो विभव जैसी स्थितियों में बना रहता है। एक अच्छी अर्थिंग से उपकरण में किसी कुचालन के नष्ट होने से, भूसंपर्क दोष अर्थ फॉल्ट होने पे भी जो 2 कदमों के बीच में स्टेप पोटेंशियल या उपकरण को जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति द्वारा छूने से जो टच पोटेंशियल प्राप्त होता है वो सुरक्षित निम्न मान के रहते हैं। इस तरह से एक प्रभावी अर्थिंग
अगर किसी विद्युत उपकरण की हुई है तो वो सामान्य और असामान्य दोनों स्थितियों में इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है और फॉल्ट के दौरान जो अर्थिंग है वो फॉल्ट करंट को जमीन में जाने का एक कम प्रतिबाधा का रास्ता प्रदान करती है और इस फॉल्ट करंट के आसानी से अधिक मात्रा में वहन करने से हमारी जो बचाव के उपकरण हैं वो ज्यादा विश्वसनीय तरीके से तेज और निश्चित रूप से बचाव की प्रक्रिया करके दोषी विद्युत प्रणाली या उपकरण को विद्युत आपूर्ति से काट देते हैं और भूसंपर्क दोष से होने वाले नुकसानों को रोक देते हैं। विद्युत प्रणाली में जब कहीं अर्थ फॉल्ट होती है तो जमीन के पोटेंशियल में अचानक तेज वृद्धि हो जाती है और भू स्थितियों का विभव अलग अलग स्थानों पर तेजी से ग्राउंड रेफरेंस पोटेंशियल के जीरो मान को प्राप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति जमीन पे खड़ा है और किसी भूसंपर्कन दोष वाले विद्युत स्थापना को संपर्क करता है तो उपकरण की फॉल्टेड स्थिति में जहां विभव का मान बहुत अधिक है और उपकरण से कुछ दूरी पे विभव कम हो गया है तो इन दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर है वो एक संपर्क विभव टच पोटेंशियल इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बन सकता है। किसी विद्युत स्थापना में सुरक्षित टच पोटेंशियल का अधिकतम मान 233 वोल्ट माना गया है क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज पे या इस वोल्टेज लेवल पे हृदय के पंपिंग सिस्टम में फिब्रिलेशन की समस्याएं पैदा हो सकती है और हृदय आघात जैसे कारणों से विद्युत आघात मौत का कारण बन सकती है। अगर ये टच पोटेंशियल कम वोल्टेज का है तो इससे केवल नसों में खिंचाव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, आदमी झटका खा के स्वयं को गिरा सकता है या वो अचानक विद्युत प्रवाह से जो स्थितियां बनती है उसमें जकड़न इन मोबाइल स्थिति में भी आ सकता है। वहीं इस तरह की फॉल्टी कंडीशंस के नजदीक जहां पोटेंशियल में तेज वेरिएशन होता है, कोई जमीन में खड़े हुए व्यक्ति के 2 कदमों के बीच में अगर 1 मीटर जैसी दूरी आ जाती है और उसका एक कदम अधिकतम विभव जहां वृद्धि हुई है उस तरफ हो और दूसरा ग्राउंड रेफरेंस की तरफ हो तो इन 2 कदमों के बीच में ये जो विभव का अंतर है इसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। अक्सर जमीन पे खड़े हुए व्यक्ति के पैरों में जो जूते शूज पहने होते हैं उनमें एक अतिरिक्त कुचालन होता है, इसलिए स्टेप पोटेंशियल अगर 17 किलोवोल्ट का भी है तो भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक प्राण घातक विद्युत आघात का कारण नहीं बनता है। किसी विद्युत संपर्क से जो व्यक्ति में धारा प्रवाह से विद्युत आघात उत्पन्न होता है वो केवल तभी खतरनाक होगा जब शरीर में बहने वाली धारा का मान 5 मिली एम्पियर से भी अधिक मान का हो जावे। अगर शरीर में बहने वाली धारा 1 मिली एम्पियर या इससे कम है तो कोई विशेष अनुभूति नहीं होती और इस तरह की धारा स्थितियों को हम लेट गो करंट कहते हैं। 1 से 5 मिली एम्पियर की धारा स्थितियों में नसों में जकड़न मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या बेचैनी या असहज आभास हो सकता है और व्यक्ति स्वयं को विद्युत संपर्क से दूर कर लेता है। लेकिन अगर धारा का मान अधिक हो, वो अधिक समय तक शरीर में प्रवाहित हो जावे और वो कुछ विशेष अंगों से अपनी धारा प्रवाह का रास्ता बना लेती हैं तो फिर वो खतरनाक भी हो सकती है। विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति में विद्युत धारा का प्रवाह कितने मान और किन अंगों के बीच में होगा वो संपर्क में आए हुए स्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर वो सूखी स्थिति में हाथ से विद्युत उपकरण और पैर से जमीन के साथ संपर्क बनाता हुआ होगा तो उसके शरीर में हाथ और पैर की चमड़ी में अच्छा प्रतिरोध होता है और ये प्रतिरोध 100 किलो ओम से 600 किलो ओम के बीच में हो सकता है और एक लो वोल्टेज 240 वोल्ट की सप्लाई में जब ऐसी सूखी स्थितियों में कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आता है तो उसके शरीर में जाने वाली धारा 1 मिली एम्पियर या उससे कम होती है और विद्युत आघात से हल्की बेचैनी, नसों में कुछ खिंचाव के अतिरिक्त विशेष नुकसान नहीं होते और व्यक्ति स्वयं को अपने सामर्थ्य से विद्युत संपर्क से दूर कर लेता है। और इस तरह के विद्युत आघात हम सभी ने विद्युत कार्यों के दौरान महसूस भी किए होंगे। लेकिन गीली अवस्थाओं में यही प्रतिरोध सैकड़ों गुना कम होने पर 1 किलो ओम के क्रम का हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो बहने वाली धारा है वो प्राण घातक स्थितियां प्राप्त कर सकती है और गीली अवस्थाओं में विद्युत कार्य करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर हम विद्युत कार्य में 2 हाथों के बीच में विद्युत संपर्क बना लेते हैं, एक हाथ भूसंपर्कित स्थितियों पे है और दूसरा हाथ कोई फॉल्टी इक्विपमेंट को टच कर लेता है या लाइव कंडक्टर को टच कर लेता है, जो आंतरिक शरीर है उसका प्रतिरोध काफी कम है और ऐसी स्थिति में हमें
एक भारी मात्रा की विद्युत धारा यहाँ छाती में पसलियों के समीप जब रास्ता बनाती है तो वो पसलियों में जकड़न बना के सांस लेने की प्रक्रिया को रोक के दम घोटने जैसी मौत का कारण बन सकती है। समझते हैं एक दोषी उपकरण में अगर अर्थ फॉल्ट हो जाती है और उसका भू संपर्क नहीं होता तो छूने वाला उपभोक्ता प्राणघातक स्थितियों में कैसे पहुंच जाता है। कल्पना करें कि एक 240 वोल्ट की सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति में जो विद्युत उपकरण जुड़ा हुआ है उस उपकरण के स्वयं का वर्किंग के दौरान प्रतिरोध 60 ओम है और ये 240 में 60 ओम का भाग देने पे सामान्य परिपथ धारा 4 एम्पियर कार्यकारी स्थितियों में वहन करता है और यहाँ बचाव के लिए अगर 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है तो 4 एम्पियर धारा लेता हुआ ये उपकरण सामान्य स्थितियों में काम करता है। लेकिन इस उपकरण में किसी आंतरिक कुचालन के नष्ट हो जाने से जो लाइव कंडक्टर है वो उपकरण की बाह्य धात्विक आवरण के संपर्क में आ गया है और ये आवरण भी लाइव कंडक्टर जैसी 240 वोल्ट की विद्युत स्थितियों को प्राप्त कर गया है क्योंकि इसमें कोई भू संपर्कन नहीं किया हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति गीली स्थितियों में जब प्रतिरोध 1 किलो ओम या इससे भी कम है उन स्थितियों में अगर इसे छूता है तो 240 वोल्ट का हमारा विभव गीली अवस्थाओं में जब चमड़ी में प्रतिरोध घट जाता है और ये प्रतिरोध केवल 1000 ओम है तो जो क्षरण धारा व्यक्ति के शरीर के अंदर से विद्युत उपकरण से होती हुई जमीन में रास्ता बनाती है वो 0.24 एम्पियर या 240 मिली एम्पियर हो जाती है। और ध्यान रहे 30 मिली एम्पियर से ज्यादा धारा अगर 30 सेकंड से भी ज्यादा अंतराल तक लगातार किसी मानवीय शरीर में बहती है तो वो प्राणघातक स्थिति बना सकती है। तो ये जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो जानलेवा साबित हो सकता है। और इस स्थिति में जब 4 एम्पियर उपकरण की धारा के साथ ये अतिरिक्त 0.24 एम्पियर धारा जुड़ भी गई है तो भी परिपथ के श्रेणी में लगे हुए फ्यूज किसी भी तरह का रक्षण बचाव इस क्षरण धारा हेतु नहीं देंगे और जो व्यक्ति दोषी उपकरण को छू रहा है उसे एक प्राणघातक झटका निश्चित रूप से सहना पड़ेगा। अब उसी इलेक्ट्रिकल अर्थ फॉल्ट कंडीशन को एक दूसरी स्थिति में समझते हैं जब उपकरण की धात्विक आवरण को हमने प्रभावी रूप से एक कम प्रतिरोध के रास्ते से सामान्य धरती के संपर्क में अर्थ वायर से कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में जब उपकरण की धात्विक बॉडी अंदर के लाइव वायर के संपर्क में इंसुलेशन फेलर से आती है तो बहुत अधिक मात्रा में क्षरण धारा इस कम प्रतिरोध के अर्थ वायर सर्किट में जमीन में प्रवाहित हो जाती है। और अगर एक अच्छी प्रभावी अर्थिंग कर रखी है तो हमारी लाइन के चालकों अंदर फॉल्ट के पाश का प्रतिरोध और अर्थ वायर का प्रतिरोध इस अर्थ इलेक्ट्रोड और भू संपर्क के प्रतिरोध के साथ किसी भी हालत में 10 ओम से अधिक नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में 240 वोल्ट की हमारी आपूर्ति 10 ओम के परिपथ में बहुत अधिक 24 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देगी। और ऐसी स्थितियों में लाइन के लाइव वायर में जो फ्यूज या ओवर करंट प्रोटेक्शन एमसीबी के बतौर हमने इस्तेमाल किया है वो ऑपरेट हो जाएगा और सप्लाई इस दोषी उपकरण से अलग कर दी जाएगी। और उसी दोष की स्थिति में दोषी उपकरण को किसी व्यक्ति ने छू भी रखा था तो उस स्थिति में भी जमीन के साथ संपर्कित इस आवरण पे विभव का मान बहुत अधिक नहीं होगा और मानवीय शरीर से बहने वाली धारा सामान्य सहज लेट गो करंट जैसी ही रहेगी और व्यक्ति को कोई खतरनाक जानलेवा विद्युत आघात भी नहीं आएगा। व्यावसायिक रूप से विद्युत स्थापनाओं में दो तरह की अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक कम प्रभावी लेकिन काफी किफायती रोड या पाइप इलेक्ट्रोड से की जाने वाली अर्थिंग है। जो अर्थिंग के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं या रोड का इस्तेमाल किया जाता है वो रोड सभी तरह के रंगों से मुक्त होनी चाहिए। उस पे रेत, गर्थ या किसी एनेमल की परत या कोई कुचालक आवरण नहीं होना चाहिए। और ये चालक पदार्थ जमीन के साथ जब संपर्क बनाता है तो संपर्क प्रतिरोध के मान कम होने चाहिए। जब हम ठोस छड़ के तौर पे रोड नुमा अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड का व्यास अगर वो कॉपर का बना हुआ है तो आधा इंच 12.5 mm होना चाहिए। और अगर वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के रोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनका न्यूनतम व्यास 16 मिलीमीटर होना चाहिए। और अगर खोखले पाइप का इस्तेमाल किया गया है तो उस पाइप का आंतरिक व्यास कम से कम 1.5 इंच 38 mm होना चाहिए। और हम पाइप के रूप में गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील के पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस तरह की रोड या पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लंबाई जो जमीन में गाड़ी जा रही है वो अगर 2.5 से 3 मीटर हो तो वो श्रेष्ठ रहता है, लेकिन न्यूनतम 2 मीटर तक की ऊंचाई के अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप या रोड के रूप में निश्चित रूप से लेने चाहिए। ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोड या पाइप को जब जमीन में गाड़ा जाता है
है तो सामान्य भूस्तर से इसकी गहराई कम से कम 2.5 मीटर रखनी चाहिए, ताकि वो नमी वाली जमीन के साथ बढ़िया विद्युत संपर्क बना के अर्थ परिपथ में प्रतिरोध को कम रख सके। जब हम रोड के रूप में मेटल इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हैं और वो एक सिंगल पीस में न होके टुकड़ों में होता है, तो इन टुकड़ों के दोनों तरफ थ्रेड्स होते हैं और उन्हें एक कपलिंग से एक के साथ एक हम एक को गाड़ के दूसरे को उसके साथ जोड़ के और छोटे छोटे लेंथ में भी टुकड़ों के रूप में रोड को गाड़ सकते हैं। अर्थ पिट के सराउंडिंग में अगर जमीन में चालकता अच्छी नहीं है तो हम 1 फुट 30 mm व्यास का एक अर्थ पिट गड्ढा बनाते हुए उसमें 15-15 सेंटीमीटर में एक के बाद एक एकांतर क्रम में नमक और कोयले के चूरों को तह बनाकर लगभग 2 मीटर हाइट में चारों तरफ लगा देते हैं। नमक और चारकोल आस पड़ोस की नमी को ग्रहण करके जमीन की विद्युत चालकता बढ़ाने का काम करेंगे और अर्थ मास से अर्थ इलेक्ट्रोड का जो संपर्क प्रतिरोध है उसे कम कर देंगे। जब हम अर्थिंग प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं तो पाइप का ये जो व्यास है या मोटाई है या रोड का व्यास है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है और ये जो इलेक्ट्रोड की लंबाई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अधिक लंबाई का अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो वो बड़े आयतन के जमीन के साथ अधिक बड़ा क्षेत्रफल संपर्क का बना के अर्थ प्रतिरोध को घटाने का काम करेगा। इसीलिए हम 2 मीटर की 1.5 इंच 38 mm डायमीटर की पाइप को बाद में एक रिड्यूसर से 1.5 इंच से 0.25 इंच 19 mm के पाइप में बदल लेते हैं और लगभग 2 मीटर एडिशनल अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप छोटे व्यास का भी हम ऊपर ले लेते हैं और बाद में एक कॉपर का 14 SWG और GI का 8 SWG तार अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के बतौर अंदर घरेलू इंस्टॉलेशन में अर्थ लिंक में ले लिया जाता है। अगर पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील के हैं या रोड भी GI या स्टील की है तो हमें अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का 8 SWG का लेना चाहिए और अगर रोड या पाइप कॉपर फैमिली के हैं तो हमें कपलर ब्रास के इस्तेमाल करते हुए अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के तौर पे 14 SWG के कॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब प्लेट इलेक्ट्रोड से अर्थिंग की जाती है तो ऊर्ध्वाधर प्लेट जो जमीन के संपर्क में डाली जाती है उसका आकार 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और अगर प्लेट जिंक या जिंक परत चढ़ी हुई स्टील की है तो इसकी मोटाई कम से कम 2 सूत 6.3 mm होनी चाहिए और अगर ये तांबे की प्लेट है तो इसे हम 1 सूत 3 mm मोटाई की भी ले सकते हैं। प्लेट को जमीन के स्तर से लगभग 1.5 मीटर नीचे ऊर्ध्वाधर एक गड्ढे में स्थापित जब किया जाता है तो अर्थ की निरंतरता बनाने वाला चालक आयरन प्लेट में 8 SWG का GI वायर गैल्वेनाइज्ड आयरन के नट बोल्ट के साथ प्लेट से कसा जाता है और अगर प्लेट कॉपर की है तो 14 SWG का कॉपर तार ब्रास के नट बोल्ट वाशर की मदद से प्लेट से जोड़ा जाता है और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का कनेक्शन बनाते समय इस वर्टिकल प्लेट से कम 2 बोल्ट चेक नट के साथ वाशर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को सेफली एक आधा इंच डायामीटर 12.5 mm डायामीटर के GI पाइप से बाहर सुरक्षित अर्थ लिंक से कनेक्ट करने के लिए निकाला जाता है। अर्थिंग को प्रभावकारी बनाए रखने के लिए और अर्थ सर्किट में अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए एक पानी के पाइप को भी अर्थिंग इलेक्ट्रोड के समांतर में जमीन में एक फनल के साथ पानी डालने की व्यवस्था बनाते हुए अर्थ इलेक्ट्रोड की कम से कम आधी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए और इसमें समय समय पे पानी डाल के अर्थ इलेक्ट्रोड के नजदीक की जो जमीन है उसमें नमी को बरकरार रखते हुए चालकता को अच्छा रखना अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखने में मदद करेगा। जो पानी देने का फनल अरेंजमेंट है उसे एक ब्रिक मशीनरी या कंक्रीट का 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 30 सेंटीमीटर गहराई पे बनाना चाहिए और इसके ऊपर एक ढलवा लोहे का कास्ट आयरन का कवर MS के फ्रेम में लगा देना चाहिए। कवर की मोटाई 6 mm हो सकती है और कवर में एक लॉक का भी अरेंजमेंट होता है और समय समय पे 6 माह में एक बार कवर को खोलकर इस फनल में पानी डाल के खासतौर से गर्मियों के मौसम में जमीन में नमी को बरकरार रखने का कार्य किया जा सकता है। अर्थ किए हुए परिपथ का प्रतिरोध निश्चित रूप से 10 ओम से कम होना चाहिए और अगर वो हमेशा 1 ओम से कम रहता है तो ये एक बेहतर स्थितियां हैं। सामान्यतः जब जमीन में अच्छी नमी होती है तो अर्थ इलेक्ट्रोड और जमीन के संपर्क का प्रतिरोध कम रहता है, लेकिन बलुआ मिट्टी में और चट्टानी स्थितियों में जहां जमीन में नमी कम होने पर अर्थ सर्किट का प्रतिरोध स्वीकार्य स्तर
स्तर से अधिक आता है तो हमें अर्थ इलेक्ट्रोड को कम प्रतिरोध का संपर्क बनाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। एक सरल तरीका हो सकता है जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ 1 फुट व्यास का एक अर्थ पिट बनाया जाता है और लगभग 2 मीटर की ऊंचाई में 15-15 सेंटीमीटर की एकांतर परतों के रूप में नमक चारकोल नमक की परतें बनाई जाती है और लगभग 10 किलो नमक और 10 किलो चारकोल के साथ ऐसी स्थितियां इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बना दी जाती है कि वो सराउंडिंग अर्थ में मॉइस्चर को मेंटेन करके चालकता को अधिक बरकरार रखता है। एक तकनीकी रूप से श्रेष्ठ तरीका बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत बेहतरीन विद्युत गुण है। बेंटोनाइट सॉइल जब किसी अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ डाली जाती है तो वो अड़ोस पड़ोस के नमी को अवशोषित करके पानी को लंबे समय तक सूखी स्थितियों में भी बरकरार रखती है और इससे इलेक्ट्रोड का जमीन में गाड़ने के बाद संपर्क क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और संपर्क प्रतिरोध सूखे गर्मियों के महीनों में भी कम रहता है। जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन की फ्लाई ऐश है उसका भी इस्तेमाल अगर हम अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पुनः भरने वाली मिट्टी में करें तो इससे भी सॉइल की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और अर्थ इलेक्ट्रोड का जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उसे कम रखने में मदद मिलेगी। और ये एक सस्ता उपाय है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हम फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अन्य उपाय में अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जो अर्थ निरंतरता बनाने वाला अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है उसे तो हम एक आधा इंच के पाइप में जमीन से 2 फीट की गहराई से चलाते हुए बाहर सुरक्षित अर्थ लिंक पर ले आते हैं और साथ में एक अन्य 0.25 इंच के पाइप से अर्थ इलेक्ट्रोड की आधी गहराई तक कम से कम ऊपर से फनल के द्वारा पानी डालने की व्यवस्था करेंगे और समय समय पर खासतौर से सूखे मौसम में जब जमीन में नमी कम है इस फनल में अतिरिक्त पानी डालकर अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ की जमीन में नमी बरकरार रख के अर्थ इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को घटाने का काम किया जा सकता है। और एक और तकनीकी समाधान हो सकता है जब हमें एक अर्थ इलेक्ट्रोड से निर्धारित कम प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं होता है तो हम समांतर में 2 या अधिक अर्थ इलेक्ट्रोड को सेपरेटली अर्थ कंटिन्यूटी वायर से कनेक्ट करने के बाद ऊपर न्यूट्रल लिंक में उन सबको आपस में समांतर जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे जब हम इस तरह से एक से अधिक इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोड जिस गहराई पे इंसर्ट किया गया है अगर वो गहराई जमीन के स्तर से 4 मीटर तक है तो हमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इस गहराई से 2 गुना 8 मीटर से अधिक अंतराल रखना जरूरी है। जब हम ट्रांसफार्मर में अर्थिंग करते हैं तो इसी तरह से 3-3 मीटर गहराई के 3 रोड इलेक्ट्रोड परस्पर 6-6 मीटर की दूरियों पे एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आप सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या अंतर है ये बात समझ गए होंगे और अगर किसी विद्युत उपकरण में अर्थिंग नहीं हो तो वो किस तरह से जानलेवा स्थितियां बना सकता है और अर्थिंग किस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक से ऑपरेटिंग पर्सनल को बचाव रक्षण प्रोवाइड करती है ये बात भी आपके समझ में आई होगी। और हमने जो व्यावसायिक रूप से 2 प्लेट प्रकार की अर्थिंग और रोड या पाइप नुमा जो अर्थिंग होती है उसकी संरचना और स्पेसिफिकेशन के बारे में अच्छी समझ बनाई होगी। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की भी वीडियो की मदद से आपकी विषय समझ में प्रभावी सुधार होगा। ऐसी उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सभी वीडियो देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।